इंदौर सिर्फ सफाई में नंबर 1 नहीं, अब कचरे से कमाई का भी मॉडल बन चुका है। यहाँ रद्दी कपड़ों से ऐसे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं जिन्हें नगर निगम खुद इस्तेमाल करेगा, और इसी का उदाहरण है 200 लैपटॉप बैग का ऑर्डर। इंदौर की पहचान अब केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं रही, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल बन गई है। 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को जमीन पर उतारने के लिए RRR सेंटर में आज महापौर पुष्पमित्र भार्गव पहुंचे, जहां कचरे से तैयार हो रहे उत्पाद में सबको चौंका दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार अव्वल रहने वाले इंदौर में RRR सेंटर नवाचार का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। यहीं रद्दी कपड़े और उपयोग में नहीं आने वाली सामग्री को रिसाइकल कर उपयोगी प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। महापौर पुष्पमित्र भार्गव समेत जनप्रतिनिधियों ने सेंटर का लोकार्पण किया और कार्यप्रणाली को समझा। यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं NGO के सहयोग से पुराने कपड़ों से बैग और अन्य उपयोगी सामग्री तैयार कर रही है। इस दौरान महापौर ने बजट सत्र के लिए 200 लैपटॉप बैग बनाने का ऑर्डर दिया। इससे स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहयोग मिलेगा और रिसाइकलिंग मॉडल को मजबूती। RRR मॉडल के कारण ही देश में सबसे आगे है। आज हमने केशरबाग ब्रिज के नीचे जगह का सदुपयोग करते हुए RRR सेंटर का निर्माण किया है, जहां इंदौर में निकलने वाले वेस्ट कपड़े से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग और स्वयं सहायता की महिलाओं के माध्यम से इसको एक बिजनेस मॉडल बनाने की तैयारी के लिए सेंटर शुरू किया है। शहर में निकलने वाले फूलों का जो वेस्ट है उससे अगरबत्ती प्लांट बनाने की शुरुआत और भी कई तरह के वेस्ट टू आर्ट के मॉडल को यहाँ RRR सेंटर पे इंदौर में शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ केसरबाग ब्रिज के नीचे वेस्ट टू आर्ट का मॉडल बनेगा, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल का मॉडल बनेगा, 3 इमली के नीचे हम देश का जीरो वेस्ट जोन बनाने का काम भी शुरू कर सकें, जहां जोन से निकलने वाला पूरा कचरा अपने ही जोन में प्रोसेस हो जाएगा। तो ये एक नया काम इस बार के स्वच्छता अभियान ने इंदौर में किया है। मैं हमारी SBM की टीम को, स्वयं सहायता समूह की बहनों को और NGO फीडबैक फाउंडेशन को बधाई देता हूं कि ऐसे ही हम सब मिलकर 3R के आधार पर इंदौर को आगे बढ़ाते रहें। आज इस अवसर पर स्वच्छता वार्ड रैंकिंग का अभ्यास वर्ग भी होगा, जिसमें पार्षदों की स्वच्छता को लेकर अपने किए जाने वाले वार्ड की ट्रेनिंग होगी। इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच हमारे इंदौर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही जो पार्षद अलग अलग जगहों पर देखकर सीखने गए थे उसका अनुभव कथन भी होगा। देखिए, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 अपने नवाचार और RRR के फॉर्मूले के आधार पर है। और आज इंदौर में पुल के नीचे RRR सेंटर का हमने लोकार्पण किया, जहां स्वयं सहायता समूह की बहनें NGO के साथ मिलकर कपड़े के प्रोडक्ट्स बना रही हैं। और वो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि मैंने बजट सत्र में लैपटॉप बैग के करीब 200 बैग बनाने का ऑर्डर भी उन्हीं को दिया है, ताकि इन बहनों को प्रोत्साहन मिले। साथ ही इस बार होली पर बनने वाला गुलाल भी फूलों से जो ये स्वयं सहायता समूह की बहनों ने बनाया है। मेरा इंदौर की जनता से ये आग्रह है कि ये गुलाल इन स्वयं सहायता समूह की बहनों से RRR सेंटर के माध्यम से खरीदें। दूसरा, सफाई का महाअभियान इंदौर का शुरू हो गया है। स्वच्छ वार्ड रैंकिंग टूल किट और स्वच्छता गीत लॉन्चिंग के बाद आज पार्षदों को स्वच्छता की ट्रेनिंग और हर वार्ड में नंबर 1 की रैंकिंग की शुरुआत भी हमने कर दी है। और इस बार स्वच्छ वार्ड के साथ साथ बेस्ट वार्ड पार्षद की भी घोषणा की है। और आज की इस ट्रेनिंग में हमने जो हमारे अध्ययन दल अलग अलग शहरों में गए थे, उनको वहाँ के अनुभव, वहाँ के अच्छे कामों की शेयरिंग का काम भी आज यहाँ हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। कई वर्षों से वह मास्टर प्लान की रोड जो थी वह लंबित थी। एक ये नई रोड के लिए माननीय महापौर जी और हमारे विधानसभा के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रयास से एक आवेदन शासन को दिया गया था कि इसका स्थान कुछ परिवर्तन किया जाए। स्थान परिवर्तन की अनुमति मध्य प्रदेश शासन ने दे दी है, जिसके बाद लोगों में और पूरे शहर में कहीं न कहीं उत्साह का विषय है कि एयरपोर्ट जाने के लिए खूटी कोठी, राजेंद्र नगर, महू, रऊ, ओंकारेश्वर तक के लोगों को जो बड़ा गणपति से घूम के, नावदा से घूम के जाना पड़ता था, जिसमें करीब 1.5 घंटा उनका समय का खर्च होता था,
अब सीधे चंद्रशेखर आज़ाद चौराहे से एयरपोर्ट निकलने में उनको 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। पूरे पश्चिम क्षेत्र के लिए ये एक बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय कि शासन ने अनुमति दी और निगम ने भी जल्द इसे शुरू करने का आश्वासन दिया है कि जल्द इस रोड का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आप उस क्षेत्र के पार्षद हो। पूर्व में शासन द्वारा जो सर्वे करवाया गया था उसमें लगभग 237 मकानों को चिन्हित किया गया था, जिनको मार्किंग पूर्व में ही कर दिया गया था कि कितने कितने मकान कौन से टूटेंगे। वहाँ भी लोगों का माइंड सेट है कि हमें ये हमारे निर्माण तोड़ना ही है और वो सभी लोग भी लगभग सहमत हैं। पार्षद जी लगभग इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।